So 3 variable K map. So in 3 variable K map, हमारे पास क्या point होता है that we are having first thing is, let me brush up the things. For 3 variables, we require 2 raised to power 3 cells. That is, there are total 8 cells, right? Starting from M0 to M7, there are 8 minterms. And how to read that? If suppose X, Y, Z I have written here, so it is like X is 0 here in this row, X is 1 here in this row. And if we look into the columns, it is 0, 0, YZ, 0, 1, YZ in this column, 1, 1, YZ here, and 1, 0 here. So whenever we write, it is always in a gray code sequence. That is unit bit code 0, 0 के बाद 0, 1 आएगा, उसके बाद 1, 1 आएगा, फिर 1, 0 आएगा. और इसके बाद जाओगे, ये भी हमारा ग्रे कोड ही फॉलो करता है. राइट. तो जो नहीं आए थे उनको मैं बता देता हूँ कि जो हमारा ये फर्स्ट सेल है ना बच्चे, देखो जहां मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स M0. M0 का मतलब क्या है? मेरी मिन टर्म 0, क्योंकि यहाँ पर A भी 0 है और B और C भी. तो आपने बेसिकली क्या करना है, रो देखनी है और कॉलम देखनी है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है. राइट. तो इस पहले वाले में क्या आएगा? M0 मींस A is 0, B is 0, C is 0. इफ आई सपोज आई लुक इनटू दिस कॉलम, इस कॉलम में क्या होगा बताओ? A 1 है और BC क्या है? 1, 1. तो मिन टर्म क्या आएगी? मिन टर्म 7. Likewise, let's take one more example. Give me this. यहाँ पर क्या आएगा? देखो, what is ABC? 5. 5 means 1, 0, 1. That is M5. So likewise, हमें ये पता हो कि जब K map में हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो कौन सी सेल की एंट्री कहाँ पर डालनी है, तभी हम उसकी वैल्यू कर पाएंगे, है ना? सर हाँ बोलो. ये सर ये M7. ओके सर, समझ गया. Okay. So let's show the min term here also. जो देखो यहाँ पर जो हमने लिखी है चीज वही दोबारा से आ रही है. That is, this represents A complement, B complement, C complement, A complement, B complement, C, A complement, B, C, A complement, B, C complement. So जो जहाँ 0 है उसको लिखते हैं हम complement, 1 को लिखते हैं हम true form में, right? So from the Boolean algebra principles, it can be concluded that the sum of two adjacent minterms can be simplified to a single AND term consisting of two variables. तो हमने last time किया था, grouping की थी, तो अभी करते हैं वो examples, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा. Let's see this example below. अब यहाँ पर क्या है? देखो, दो वंस दिख रहे हैं, दे आर एडजेसेंट वंस, सो दे कैन बी ग्रुप टुगेदर, है ना? क्या आएगा इस ग्रुप में बताओ जरा, हु विल टेल? अगर इन दोनों ग्रुप करूंगा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? सिखाया था मैंने लास्ट टाइम. सर XZ. एक्स नहीं है यहाँ पर, ABC है. AC. AC. वेरी गुड. तो जब भी जो बच्चे नहीं आए थे उन द्वारा देख लो क्या करना है हमने. जो भी हमारे एडजेसेंट वंस हैं, हमने ग्रुप्स बनाने होते हैं. ग्रुप्स कैसे बनाते हैं? अगर आपका 8 सेल का के मैप है तो पहले कोशिश करनी है कि 8 का ग्रुप बने. 8 का नहीं बनता 4 का बनाओ, 4 का नहीं बनता 2 का बनाओ, 2 का नहीं बनता सिंगल बनाओ. तो आपने हमेशा इसको फॉलो करना है. सबसे बड़ा ग्रुप पहले बनाना है, अगर बनता है, नहीं तो उससे छोटे, उससे छोटा, उससे छोटा. ये नहीं कि स्टार्ट यहाँ से करना है 1 से, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? we are having two ones adjacent to one another. So here we can form the pair of these two. And whenever we are forming a pair, तो आपने ये देखना है कि कौन सी बिट आपकी चेंज हो रही है. जो बिट चेंज हो रही है उसको छोड़ दो, और जो बिट चेंज नहीं हो रही उसको रखना है, हमने रिटेन रखना है. और अगर वो बिट 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करोगे, अगर वो 1 है तो ट्रू फॉर्म में करोगे. तो इसमें देखो क्या है, 1 1. यहाँ पर अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो ABC की एंट्री क्या आएगी? 1 0 1. और दूसरे की एंट्री आएगी 1 1 1, है ना? तो इसमें देखो कौन सी बिट चेंज हो रही है? B इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1. बोथ आर सेम, A और C. तो इस B को छोड़ दो, तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों 1 1 है, तो इट्स A into C. गॉट इट? और देखते हैं इसके एग्जांपल्स. The number of the adjacent squares that may be combined must always represent the 2 raised to power n number, right? So let's take some questions. हाँ, अब देखो ये मैंने पहले बनाया है, इसका आंसर क्या होगा बताओ? फर्स्ट कॉलम में 2 वंस हैं, कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है इसमें? A is changing, so leave the A. What will the answer? BC. Not BC. B and C are 0 0 बच्चे, तो क्या आएगा? B bar C. Yes. B bar C bar, right? अब देखो
ये 4 वंस का ग्रुप बनाया, इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे। अब इस 4 वंस की ग्रुप अगर मैं करता हूँ, बड़ा ग्रुप बना लिया मैंने, कौन कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं इन चारों में? बताइए। BC. बी एंड सी बोथ आर चेंजिंग, क्योंकि Yes, इस sir. वाले में देखो 0 0 है, फिर 0 1 हो गए, तो इन दोनों शिफ्ट में हमारा सी चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ के बी चेंज हुआ, तो इट मींस व्हेन आई एम फॉर्मिंग द ग्रुप ऑफ दिस फोर, दिस बी एंड सी आर कीप ऑन चेंजिंग, है ना, दे आर नॉट सेम, बट इफ आई फोकस ऑन द दिस रो ए, दिस इज कांस्टेंट, है ना, Yes, sir. so the value of a is constant, and what is the value? 0. A So bar. what should I write? A bar. A bar, A bar. right? So answer is a bar for this. Now let's take the another case. Suppose आपके पास ये सेल गिवन है and you said कि ग्रुप बनाओ, अगर आप ऐसे ग्रुप बनाते हो 0 का 1 के साथ, तो this is a wrong grouping, so you cannot make the group of 0 and 1s, you have to make the group of only 1s. Then you cannot make the group of 3 1s together, क्योंकि grouping of sky it is always of the order of 2 raised to power n, राइट, तो या तो 2 का बनेगा या 4 का बनेगा या आपका 8 का बनेगा, 3 6 ऐसे नहीं बनेंगे, 5 का नहीं बनेगा, राइट। देन डायगोनल ग्रुपिंग इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं कि आप ये गोला घुमा दो कहोगे ये दोनों में से पास पास चाहिए, नो, only we can form the group if this one and the other adjacent one is closer to one another, means उसके लेफ्ट पे हो या उसके राइट पे हो या उसके ऊपर हो या उसके नीचे हो, बट डायगोनल में कोई ग्रुपिंग नहीं बनेगी कभी भी, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ ग्रुपिंग, राइट। और देखो अब proper horizontal and vertical groups are permitted subject to the number of cells being 2 raised to the power n, तो यहाँ पर देखो 2 ones यहाँ पर है, 2 ones यहाँ पर, they can form a group, so this is a proper grouping, right। अब इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ इस पहले वाले ग्रुप का, anybody? Sir, A dot B bar. A bar dot B bar. Sorry. हाँ ये ध्यान रखना, a bar dot B bar. B bar. and what about this? A dot B. वेरी गुड, सबको क्लियर होगा ये, कोई डाउट किसी को बताओ मुझे, एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि कैसे ग्रुपिंग करनी है, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको छोड़ दो, जो सेम रह रहा है उसको रिटेन रखो, अगर वो 0 है तो उसको लिखोगे कॉम्प्लीमेंट से, अगर वो ट्रू है तो उसको लिखोगे ट्रू फॉर्म से, 1 है तो सॉरी, राइट। लेट्स टेक मोर, सपोज ये ग्रुपिंग आपकी, नाउ यू टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर, इसका क्या बनेगा पहले वाले का? Sir, इसका बनेगा B bar. C. इसका सी बनेगा, बस B bar. बी बार B का bar. B bar dot C. बी बार डॉट सी ना, क्योंकि बी और सी Okay, दोनों okay, चेंज नहीं हो रहे यहाँ पर, और व्हाट अबाउट दिस B dot C bar. बी डॉट सी बार, क्लियर सबको, कोई डाउट किसी बच्चे को? सर हाँ जी, सर एक बार B bar dot C वाला बता दीजिए। देखो इसमें क्या है, इस पर्टिकुलर दोनों वंस के ग्रुप में ए चेंज हो रहा है, कभी एक इसमें एक 0 है इसमें 1 है, तो ए को छोड़ दो, लेकिन बी और सी जो कॉलम है वो सेकंड कॉलम में दोनों वंस है, तो इट मींस बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1 है, तो इट इज बी बार सी, गॉट इट। यस सर। इसी तरह यहाँ पर आगे ए चेंज हो रहे हैं इन दोनों में, क्योंकि जब भी हम वर्टिकल ग्रुप्स बनाते हैं ना, तो आपके जो हॉरिजॉन्टल वाले एलिमेंट्स हैं वो शिफ्ट होते हैं, तो उनको भूल दो, वर्टिकल वाले सेम रहते हैं क्योंकि सेम कॉलम में वो सेम ही रहेंगे, तो उनकी वैल्यू वही रहेगी, राइट। अब और देखो, अब सपोज करो आपका इस फॉर्म में आता है ना, डायग्राम सारे वंस हैं, इसकी कोई भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, तो इनको हमने क्या करना है, दे विल बी टेकन स्टैंड अलोन्स, तो ये अपने आप में ग्रुप है, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी बताओ मुझे, इसकी वैल्यू क्या होगी फर्स्ट वाले की? A B bar C bar. यस, दिस विल बी ए बी बार सी बार, व्हाट अबाउट दिस? A B bar into नो C ए, dot C. दिस इज ए बार, A bar B bar C. ए बार बी बार सी, इसका क्या होगा? ABC. ABC. इसका A bar A B bar B bar. C bar. C bar. गॉट इट, Yes, sir. यस सर। ओके आगे चलते हैं, ओ सॉरी, नाउ टेक दिस वन,
लेट मी रेज। अब यहाँ पर ध्यान देखो कि इसमें हमारे पास 7 वंस है। अब 7 वंस है तो कोशिश हो सकती है कि हमारी हमने बड़ा ग्रुप बनाना है तो 4 के ग्रुप बनाएंगे हम, है ना? तो इट मे बी पॉसिबल दैट some of the ones gets overlapped. Like if you can see in this particular group of 4, we are having 4 ones covered, right? Now these 4 ones can be reused for making these other bigger groups. Like in this case, हमने क्या किया, ये वाला ग्रुप बना दिया, है ना? अब मेरा एक वन बच गया, देख रहे हो ये वाला? तो इस वन को मैं अकेले नहीं लूंगा, इसके लिए भी बड़ा ग्रुप बनाऊंगा मैं। तो क्या लूंगा मैं इसलिए ऑप्शन? टू कवर दिस वन, I will take this 4. Yes, sir. तो कभी भी ग्रुप बनाने में हमने कंजूसी नहीं करनी, बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप बनाओगे आपका आंसर उतना ही छोटा आएगा। आंसर छोटे का मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन होगा बच्चे, दैट विल बी वेरी वेरी मिनिमल, एंड इफ द फंक्शन इज मिनिमल, the number of components required to implement that function is also going to be minimal, and that is going to avoid your bulkiness of the system and as well as the cost effectiveness. Right? Now can you give me the output of this function f for these 4 groups, 3 groups, sorry. अब देखो सारे वंस कवर्ड हो गए हमारे, और हर एक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हमारे? 3 बने। तो मुझे पहले इसका आंसर बताओ, नीचे वाले का। सर ए ए A आएगा। इसका सी सी, इसका बी बी। बिल्कुल ठीक। B. क्लियर होगा सबको? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? सर ये हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये बताना एक बारी दोबारा कि कैसे देखो है? जो नीचे वाला हमारा जो रो में, सेकंड रो में है ना, इसमें बी और सी चेंज हो रहे हैं, है ना? बी Yes, और सी चेंज हो sir. रहे, तो बी और सी छोड़ दो, इसमें क्या है, खाली आंसर इसका ए आएगा क्योंकि ए वन है ना? अब इन चारों में क्या होगा? इन चारों में देखो ए भी चेंज हो रहा है और यहाँ से बी भी चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा? सी नहीं चेंज हो रहा। सी की वैल्यू क्या है? 1। तो आई विल सी। इफ यू टेक लास्ट 2 कॉलम्स, इन लास्ट 2 कॉलम्स में क्या हो रहा है? देखो चेंज, ए इज चेंजिंग, लीव द ए, बी इज सेम एंड सी इज चेंजिंग, लीव द सी। बी इज वैल्यू इज 1, तो आई विल रिटर्न बी ओनली। क्लियर? यस सर। अब देखो यहां पर मान लो आपने ऐसा था आपके पास और आपने 2 ग्रुप्स बना दिए, जबकि ये जो आपके 4 वंस थे इसका एक ग्रुप पॉसिबल था, है ना? तो इस टाइप की ग्रुपिंग को बोलते हैं हम इनसफिशिएंट ग्रुपिंग। मींस अगर आपने ऐसी ग्रुपिंग करी है तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो मिनिमल नहीं आया। तो वी हैव टू मेक इट अ ग्रुप ऑफ 4 वंस। तो ये हमारी रॉन्ग है, वी हैव टू मेक दिस, सो दिस इज योर प्रॉपर ग्रुपिंग। क्लियर? अब देखो ध्यान से, जो हमारे लेफ्ट मोस्ट सेल है और जो राइट मोस्ट सेल है, दे कैन आल्सो फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 4। अब क्वेश्चन आएगा सर कैसे होगा ये, है ना? तो हमने ग्रुपिंग के लिए फंडा क्या बताया था कि सिर्फ सिंगल बिट चेंज होना चाहिए। तो अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, जो ये वाला एलिमेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है? m0, दैट इज 0 0 0, है ना? और ये वाले एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 0 0, not 2, sorry 0 1 0, sorry, right, 2 0 1 0. So only there is one bit change. So it means this can be clubbed with this one. यस सर Likewise, if I focus on this one and this one, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 0 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 1 0. तो only B is changing, तो this can also be formed. So it means, और ये इसके साथ ग्रुप बना सकता है, इसका मतलब क्या है? इन 2 का और इन 2 का 4 का ग्रुप इकट्ठा बन सकता है। Got it? यस सर तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। C. C? सी बार C bar. Very good. C. Why it is C bar? Because A is changing. छोड़ दो, इन दोनों में देखो 0 0, ये 1 0, तो 0 to 1 चेंज हो रहा है, तो C में C0 हो रहा है, तो इट मींस आंसर इज C bar फॉर दिस। क्लियर हुआ ये?
Yes, sir. ओके अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टॉप मोस्ट सेल कैन बी ग्रुप्ड विद द बॉटम मोस्ट। अब ये 4 वेरिएबल का आ गया, हमने 4 वेरिएबल डिस्कस किया था पहले, किया था वो भी। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जो टॉप लेयर है 4 की और जो बॉटम लेयर है 4 की, दे कैन बी क्लब टुगेदर। व्हाई? अगेन देयर इज अ 1 बिट चेंज। इफ यू चेक, लेट्स चेक इट आउट। जो आपका ये वाला 1 है एंट्री, दिस इज व्हाट 0 0 0 0, और ये वाला क्या है 1 0 0 0। So only there is 1 bit change. So these ones can be clubbed together. Likewise, if I focus on these two, तो यहाँ पर क्या है 0 0 0 1, और यहाँ पर क्या है 1 0 0 1। Only there is a change in A. देख रहे हो? Similarly, इसको देखो 0 0 1 1 1 0 1 1, तो B is changing. यहाँ पर आओगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 1 0 1 0. So only C is changing. So it means this can be grouped with this. तो अगर इसकी ग्रुपिंग करो तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ मुझे अब। X bar. X बार श्योर, Yes, sir. वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने देखो यहाँ पर इसमें और फर्स्ट और लास्ट रो में W is changing, X remains same, that is X bar, and if I look into Y and Z for this, they keep on changing, so its answer is only X bar. तो कितना सिंपल होगा देखो, किसी फंक्शन को इंप्लीमेंट करना, राइट। लेट्स गो अहेड। अब देखो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम केएम ड्रॉ करते हैं तो जो हमारे कॉर्नर्स आते हैं ना, कॉर्नर्स में जो वंस आते हैं, दे कैन आल्सो बी क्लब टुगेदर। जैसे हमने देखा था ये और ये, इन दोनों वन बिट चेंज आ रहा है, इसके इन दोनों वन बिट चेंज आ रहा है, इसमें वन बिट चेंज आ रहा है। सो ऑल दीज आर हैविंग एडिशन वन बिट चेंज, सो दे कैन आल्सो ग्रुप टुगेदर। एंड व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? X bar dot Z bar. X बार Z बार। Z bar. ये कैसे आया? जस्ट लुक इनटू द फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ रो एंड फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम। कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है वो छोड़ दो, जो नहीं हो रहा है उसको रख लो, और उसकी जो 0 है तो बाहर कर दो, 1 है तो ट्रू फॉर्म में। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ रो में हमारे पास W चेंज हो रहा है तो W को छोड़ दो, X इज सेम, X इज वैल्यू 0, सो आई पुट X बार। In first and fourth column, if I look into, so 0 0 1 0, so my Y is changing from 0 to 1, but Z is from 0 to 0 only, so Z bar. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now implicate, a normal product term that implies the Boolean function Y. For example, आपको Y given है AB plus ABC plus BC. The implicants are what? AB, ABC and BC. Because if any one of those terms are true for Y, means अगर AB भी हाई हुआ या ABC हाई हुआ या BC हाई हुआ तो आपका फंक्शन हाई हो जाएगा, राइट? अब प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं? An implicant of Y such that if any variable is removed from the implicant, the resulting term does not imply Y. तो ये तो हमारे पास क्या है, ये तो आपको जो फंक्शन गिवन था, मींस ये मिनिमल फंक्शन नहीं है आपके पास, है ना? तो ये आपको कोई फंक्शन गिवन है जिसके अंदर कुछ टर्म्स आई, उनको हमने बोला ये इम्प्लीकेंट्स है। लेकिन प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन से होते हैं कि अगर मैंने किसी भी टर्म को रिमूव कर दिया उसमें से, तो आपका जो आउटपुट Y आएगी वो हमेशा गलत आएगी। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर द केस ऑफ दीज इम्प्लीकेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर AB दिख रहा है आपको, यहाँ पर ABC दिख रहा है, तो यहाँ पर इकट्ठे दोनों कवर हो रहे हैं, है ना? तो पर पहले वाले केस में नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, तो अब ये देखो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या था? एन इम्प्लीकेंट ऑफ Y that is such any variable is removed from the implicant, the resulting term does not imply Y. It means अगर वो मैं एक टर्म को निकाल दूं उसमें से, तो आपके वो आउटपुट Y नहीं आएगी। अभी हम देखेंगे इसके एग्जांपल। जैसे यहाँ पर देखा हमने AB, ABC, BC। अब इसमें हमने क्या लिखा? प्राइम इम्प्लीकेंट्स के हैं AB और BC, और नॉट अ प्राइम इम्प्लीकेंट के ABC। क्या मतलब है कि अगर मैं इसको ABC को निकाल दूं यहाँ से, there is not going to make any difference. Why? I knew that if I draw the KMF for this, or if I simply do it with the Boolean algebra, so I can club these two terms together. So this will give you what? AB
1 plus C. So this is AB only. So it means जो आपका AB और BC है ये आपके क्या हो गए प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो गए और ABC is not at all a prime implicant. Clear हो concept? So देखो, so ABC is not a prime implicant because the literal A can be removed to give BC and BC still implies Y only, right? Conversely, AB is a prime implicant because you can't remove either A or B and have the remaining term simply imply Y. तो अगर वो रिमूव करोगे तो आपका वो एग्जैक्टली वो टर्म नहीं आएगी. अब देखो आगे क्या है, distinguished one cell, that is an input combination that is covered by one prime implicant. In terms of K-map, the distinguished one cells are ones that are circled by only one prime implicant. Let's see. अब ये आपके पास मान लो टेबल गिवन है, राइट? आपको K-map बना दिया ऑलरेडी हमने पहले, इसमें ये आपके वंस हैं. अब ध्यान से देखो कि हमने यहाँ पर ग्रुपिंग करी, इसका पेयर इसके साथ बनाया, इसका पेयर इसके साथ बनाया, इसका पेयर इसके साथ बनाया. Along with this, we have made these two pairs also. तो जो आप देखो रेड कलर वाले जो सर्कल्स बना रखे हैं हमने, रेड कलर वाले सर्कल्स जो से हैं, they are the essential components, right? जो आपके ब्लू वाले आप देख रहे हो, ये ब्लू वाले क्या है, ये ऑलरेडी दोनों वंस कवर्ड हो चुके हैं, इसमें भी हो चुके हैं, इसमें भी हो चुके हैं. It means they are the extra components. If they can remove, you can remove it. But essential कौन से होंगे? एक ये वाला हो गया, ये रेड वाले are essential one, others are not essential ones. So here, essential prime implicants are prime implicant that includes one or more distinguished one cells. तो यहाँ पर आपके पास ये वाला और ये वाला देखो. And essential prime implicants are important because a minimal expression contains all essential prime implicants. तो जब हम कहते हैं कि essential prime implicants, it means जो हमारा मिनिमाइज रिजल्ट आता है किसी फंक्शन का, उसके अंदर सारे के सारे जो टर्म्स होती हैं वो हमारी एसेंशियल होती हैं, उसको हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते. लेकिन जो हमें नॉर्मल फंक्शन गिवन होता है, जैसे हम आपको पहले वाला फंक्शन गिवन था जिसमें ए बी सी आपकी एक्स्ट्रा टर्म थी, राइट? सो दैट कैन बी रिमूव्ड, सो दैट इज नॉट एसेंशियल टू अस. सो हियर आल्सो इन दिस फिगर वी आर फॉर्मिंग अ ग्रुप्स. सो जो हमने यहाँ पर बना रखे हैं, सो देयर आर सम एसेंशियल प्राइम इंग्रेडिएंट्स, सम आर नॉन एसेंशियल प्राइम इंग्रेडिएंट्स. सो यहाँ पर प्राइम इंग्रेडिएंट्स कितने हो गए हमारे पास? 5. और डिस्टिंग्विश्ड वन सेल कितने हो गए? 2. एंड एसेंशियल कितने हो गए हमारे पास? 2. सो दीज आर योर डिस्टिंग्विश्ड. अब देखो इसके अंदर ग्रुपिंग कैसे करनी है इसकी. लेट मी फर्स्ट वी हैव कवर्ड. अब आपको ये देखना कि आपने कौन सा ग्रुप बनाओ. यहाँ पर 8 का 16 का नहीं बनता, 8 का भी नहीं बनता, 4 का बनता है. 4 का भी पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से, सिर्फ कॉर्नर्स बन सकते हैं 4, है ना, राइट? This one, this one, this one, this one, they all can be clubbed together to form a group of 4. Else there is no other 4 possible. अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगी, अगले ग्रुप्स कौन से बनाए? So we have to make the pairing. अब देखो ये पेयरिंग कैसे हो रही है. अब यहाँ पर देखो हमने ये वाला पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया और ऑल 4 बना दी कॉर्नर. अब ये वाला वन बच गया, तो इसके लिए we can use these two. Now if I try to write on the function, so can you help me for that? What will be the output of this? बोलो. For this pair. A complement C A bar. complement A bar, B C bar. A bar. B, C bar. Very good. What about for these two? A B D. A, B, D. What about for this couple? A bar B bar C. C. And what about for this pair? A B C. A, B, C. And what about all the 4 corners? All 4 corners को क्या आएगा? B bar D bar. B bar, D bar. D bar. राइट? अब मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? F will be sum of all this. क्योंकि हमारा SOV फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम, तो ये क्या आ जाएगा? It will be A bar B C bar plus B bar D bar plus ABD plus ABC plus A bar B bar C.
तो जो आपका ये फंक्शन है ना बच्चे, दिस इज अ मिनिमल फंक्शंस व्हिच कंटेन्स ऑल द प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। गॉट इट? सर ये जो अभी आपने लिखा है ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। अच्छा ठीक क्योंकि जब हमारे पास एक्सप्रेशन मिनिमल फॉर्म में आ गया ना, तो सारी की सारी जो टर्म्स हैं, सारे इम्प्लीकेंट्स, दे आर गोइंग टू बिकम एसेंशियल टू अस। वी कैन नॉट रिमूव इवन अ सिंगल कंपोनेंट। अगर वो सिंगल कंपोनेंट रिमूव किया तो आपका जो आउटपुट का एक्सप्रेशन है वो गलत आएगा। ओके। अब देखो मैं यहाँ पे बना एक ब्लू वाला बनाया है, ये बनाया है 3 एंड 1 स्टैंड लोन। यहाँ पर देखो ध्यान से, लेट मी रेज। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स कितने हो गए इसके अंदर? 8 हो गए, क्योंकि 5 तो हमने बनाई दिए ग्रुप, है ना? 5 हमने बनाए और उसके हमने क्या लिखा कि हियर वी आर हैविंग वन ग्रुप दिस पॉसिबल। तो जो आपने ये ब्लू ग्रुप्स में बनाया ना, ये इसको हम पता क्या बोलते हैं? वी कैन आल्सो कॉल देम रिडंडेंट ग्रुप्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडंडेंट ग्रुप्स? इसका मतलब ये है कि जो आपका ये वाला ग्रुप बना रहे हो, ये जो ये या ये जो तीनों ग्रुप्स बने हैं आपके पास, ये तीनों ग्रुप्स जो से हैं ये रिक्वायर्ड नहीं है हमें, क्योंकि ये ग्रुप जब बना रहे हैं ये ऑलरेडी ये वाला वन इसमें कवर हो गया, ये वाला वन हमारा कौन इसमें कवर हो गया। लाइकवाइज इफ आई फोकस ऑन दिस टू, इसका ये यहाँ कवर हो गया, इसका वन यहाँ कवर हो गया। सेम विद दिस आल्सो। सो जो ऑलरेडी कवर्ड है वंस, उन्हीं को फिर से कवर कर जाने तो कोई यूज नहीं है उसका। हाँ, अगर उनको तब यूज करें जब कोई अनकवर्ड वन है। सो हमारा फोकस क्या है, याद रखो, मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूँ कि जब हम के-मैप की ग्रुपिंग करते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज टू बी फोकस इज दैट वी नीड टू कवर ऑल वंस टू फॉर्म बिग ग्रुप। ठीक है। नंबर 2 क्या करना है कि इफ एनी वन इज अनकवर्ड, right, then for grouping that we can use the already covered ones, no issues. But if all ones are covered and again we are grouping all groups now फालतू में, this is wrong. We are did not require, because those ones are already been covered or already been taken care of in the other groups. Clear हुआ ये point? यस सर। यस सर। अब रीडिंग तो आपको आएगी है, इसको मैं आई विल नॉट टेक मच टाइम फॉर दिस। ये तो मैंने सिखा दिया आपको ऑलरेडी पहले। इस पे नहीं हम रुकेंगे। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। अब ये फंक्शन गिवन है आपको, just take 1 minute and try to implement and give me the answer quickly. Take 1 minute and give me the answer. What is the output of this function? सर x बार y प्लस x y बार। Okay, let's check it out. Perfectly fine. ओके। Clear? यस सर। सबका आ रहा है को नहीं आ रहा? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। किसी के मैप ना बनाओ, ग्रुप ना बने और रीड करना ना आ रहा हो। क्लियर है ये बच्चे? चलें आगे। चलो और एग्जांपल करो। गिव मी द आउटपुट 3 4 6 7। ये बन के 2 ग्रुप्स। क्या आंसर आएगा इसका? देखिए बताओ।
इसका क्या आंसर आएगा बताओ, थर्ड कॉलम का? सर वाई जेड और इसका X Z bar. जेड XZ बार bar. एक्स, जेड बार एक्स, ठीक है। राइट, ठीक है। यस सर। और क्वेश्चन देखो ये, लेट मी शो यू के मैप ओनली। एंटी सीधा कर लो के मैप के अंदर, है ना? जस्ट आई एम शोइंग यू द के मैप ओनली। अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पर 4 का ग्रुप बन रहा है, देखा? यस और सर। एक पेयर बन रहा है, तो 4 वाले का आंसर क्या आएगा? जेड बार इंटू, इंटू नहीं, जेड बार प्लस, जेड बार ही रहेगा। हाँ जेड वो एक ही वेरिएबल आएगा। दूसरा टर्म क्या आएगी ये वाली? एक्स, एक्स वाई बार, X, Y जेड बार bar. प्लस एक्स वाई बार। वेरी गुड, क्लियर होगा सबको? Yes, sir. ओके, लेट्स गिव दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन गिवन है आपको, और क्वेश्चन का है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस इट इन द सम ऑफ मिन टर्म्स एंड फाइंड द मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट्स। राइट, तो अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। पहला क्या है, एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशन टू फाइंड द मिन टर्म एंड देन यूजिंग के मैप्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। क्या मतलब है कि जैसे अब आपको पता है इस फंक्शन को देख के ए बी सी 3 ही वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, है ना? तो आपको मैंने तरीका सिखाया था कि अगर मान लो किसी भी टर्म में कोई मिसिंग है तो क्या करोगे उसको? कैनोनिकल फॉर्म में लिख देंगे। यस, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो एक तो मतलब वो ये कि कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर वो एंट्री जो मिन टर्म्स मिलती है आपको उसको उठा के आप के मैप में डाल दो और उसका मिनिमम निकाल लो। राइट, और दूसरा आपका जो है कि डायरेक्टिव फॉर्म के मैप सिंप्लीफिकेशन, वो कैसे है दोनों करते हैं हम। देखो, पहला तो आपका स्टेटमेंट ये हो गया बाय अपेंडिंग दोस टर्म्स जहां पर आपके पास जो मिसिंग है, किसी में बी मिसिंग है, किसी में सी में, किसी में ए मिसिंग है, तो हमने इससे कर दिया। देन इससे हमारी मिन टर्म्स ये आ गई, तो हमारा फंक्शन ये बन गया। अब इस फंक्शन को हमने सिंपली के मैप लिया और के मैप पे वो डाल दी टर्म्स जो हमारी वंस थी। ठीक है, फिर अब उसके बाद हमने देखा कि ये 4 का एक बनता है और एक पेयर बनता है, तो इसका हमने स्टेट पे आंसर लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 4 का बनाया तो इट गिव्स यू सी, और इसका पेयर बनाया तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पर ए बार इंटू बी। तो हमारे पास सी प्लस ए बार बी हमारा आंसर आ गया इसका। राइट, अब दूसरा मेथड देखो। अब फाइंडिंग कवरेज ऑफ ईच टर्म इन द के मैप। अब आपने देखना है ए बार सी का मतलब क्या है? ए इज 0 एंड सी इज 1, है ना? यस। तो अब के मैप पे ध्यान से देखो, ये से मेथड बहुत सिंपलेस्ट मेथड है जो आपको बता रहा हूं मैं। ए बार सी का मतलब क्या है कि ए 0 है, सी 1 है, और बी का मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, बी कुछ भी हो, है ना? आई एम लीस्ट बॉदर्ड। तो ए 0 कहां कहां पर है? इस रो में ए 0 है ना? और ए बार डॉट सी है, इसमें एंडिंग होगी। तो अब जहां पर ए 0 है और साथ में सी भी 1 है, तो अब देखो इस रो में सी 1 कहां कहां आता है? हियर एंड हियर। यस सर। तो ये 2 एंट्री 1 1 हो जाएगी मेरी। देखा? यस सर। अब नेक्स्ट हम उठाओ ए बार बी। ए 0 है और बी 1 है, मैंडेटरी है। सी कुछ मर्जी हो, मुझे नहीं पता। तो बी 1 कहां कहां पर है? देखो सर बी 1 थर्ड है, और एक तो फोर्थ। यहां पर है और एक यहां पर है ना? तो ये तो ऑलरेडी 1 है, इसको 1 ही रहने दो, अगले वाला 1 लिख दो। फिर थर्ड टर्म ए बी बार सी, तो हाई टर्म 1 0 1 1 0 1, ये आ गया सिंपल। नेक्स्ट इज बीसी। बी और सी दोनों 1 चाहिए मेरे को, ए का कोई मतलब नहीं है। तो बीसी 1 कहां है? सिर्फ इस कॉलम में 1 है, तो ये Yes, दोनों sir. एंट्रीज 1, एक ऑलरेडी 1 है तो ये बन आ गया, तो ये मेरा सीधा के में बन गया। This is the simplest approach and I always recommend to follow this approach. It saves your time. बस ध्यान क्या रखना है कि जो भी टर्म उठा रहा हूं मैं, उस टर्म में पहले देखो कि वो ट्रू फॉर्म में है, कोई कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, तो उस रो उस कॉलम में जाओ। एंड दूसरा जो वेरिएबल मिसिंग है उसको देखो ही मत। ठीक है, क्लियर होगा ये पॉइंट? एनी डाउट? नो सर। चलो आगे देखते हैं फिर। सर एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये नोट डाउन करना है मैंने बस। अच्छा कर लो।
Okay, sir. Thank you. ठीक है। अब देखो फोर वेरिएबल के मैप, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, अब रोज और कॉलम दोनों में ऐसे होगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, वही जो हमारे पास। और मिन टर्म्स हमने देखा था 0 2 3 यहाँ पर आएगी, फिर 4 2 7 आएगा, फिर फोर्थ वाले में जाएगा 8 से 11, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 0 1 के बाद 1 1 आ गया ना यहाँ पर, सो दैट्स व्हाई इट्स चेंज टू 12 13 14 15 एंड लास्ट वन इज 8 9 10 11। तो हमने जो सबसे बड़ी गलती होती है जब बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, तो गलती कहाँ होती है कि बच्चे इसको लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आपने यही गलती दी तो सारी आपकी एंट्रीज ही गलत होंगी, सब ग्रुपिंग गलत होगा, एवरीथिंग विल बी एंड अप इन मेस अप, तो नंबर कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है जब भी मैं केएमएफ बनाऊं, ऑलवेज फॉलो द सिंपल टिप्स। सिंपल टिप्स क्या है आपके पास कि जब भी आपको केएमएफ का क्वेश्चन आए, तो अगर 4 वेरिएबल का है तो फटाफट वेरिएबल एक बनाओ, बॉक्स बनाओ, और तरीका क्या है, उसके सेंटर से डिवाइड करो, उसको यहाँ पर सेंटर से डिवाइड करो, फिर इसका सेंटर लो, इन दोनों का सेंटर लो, और कॉलम वाइज सेंटर लो। ये मेरे 60 सेल बन गए। एंड बिफोर पुटिंग एनी वैल्यू, जस्ट नंबर इट 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ये पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल दो रखी है मैंने, ए बी सी डी। अब कई बुक्स में या कई आप जगह पढ़ोगे तो क्या होता है कि इट वेरीज, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, तो मैंने यहाँ पर ए क्या रखा है, एमएसबी, ये रखा है एलएसबी। मान लो आप टू से ऊपर लिखा हुआ डी सी बी ए, तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, एमएसबी, ए क्या हो जाएगा, एलएसबी। तो अकॉर्डिंग टू योर ट्रुथ टेबल आपने जो वेरिएबल एमएसबी है अकॉर्डिंगली यहाँ पुट करना है। मान लो अगर मैं कहूँ कि मैंने ये केएमएफ बनाना है, और अगर मैं लगता हूँ ये वाला नॉर्मल केस, तो यहाँ पर क्या होगा, सब उल्ट पुल्ट हो जाएगा, इट वॉन्ट बी सेम। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, आई विल ट्राई टू कीप इट डी सी हियर एंड बी ए हियर, सो दैट आई कैन फॉलो माय सेम ट्रुथ टेबल नॉर्मल। तो जो भी आप करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ट्रुथ टेबल में लिखोगे, अगर जो एमएसबी है ना आपका, आपने फोकस यहाँ करना है कि एमएसबी कौन सा है, मेरा एलएसबी कौन सा है, अकॉर्डिंगली आप केएमएफ में वो करो, तो इट मेक्स यू सिंपलर टू अंडरस्टैंड कि आपके ठीक है, जो मैंने पढ़ा था यहाँ पर 0 मिन टर्म आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएगी, 3 आएगी, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो अकॉर्डिंगली वो बनेगा आपका, कभी गलती नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब देखो यहीं पर ही, सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्केयर्स जो हमने किए थे पहले भी बता चुका हूं आपको कि 1 स्केयर रिप्रेजेंट्स 1 मिन टर्म गिविंग अ टर्म ऑफ 4 लिटर्स, 2 स्केयर्स के अंदर 3 लिटर्स आएंगे, 4 स्केयर्स के अंदर 2 आएंगे। तो ये बेसिकली लिटर्स का मतलब क्या है कि जो आपका रिजल्ट आएगा ना, सभी हमने देखा था कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं, जैसे मान लो आपके यहाँ पर 4 वंस थे, है ना, तो आपने क्या 4 का ग्रुप बनाया, तो जब हम 4 का ग्रुप बनाते हैं तो आंसर कितने टर्म्स में आएगा, 2 टर्म्स में आएगा, दैट विल बी हियर from here x, from here z, so this answer will be xz, है ना। तो कितने लिटर्स यूज इसके अंदर, only 2, x and z। likewise if suppose you make a group of 8, अब आंसर कितने में आएगा आपका, only सिंगल वेरिएबल, वो कितना आएगा, that is only x। अब मान लो आप 16 के 16 बना लेते हो, तो आंसर क्या आएगा, 1. only 1, वेरी गुड, बिकॉज सारी एंट्रीज में 1 है, तो मुझे फंक्शन ही 1 है मेरा, तो इसका मतलब कि जो मर्जी कॉम्बिनेशन तो इनपुट का आउटपुट में 1 ही आएगी, राइट। तो अब इसका एक और आपको मान लो कि गलती ना हो, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मान लो आपने याद रखना है कि कितने का आंसर आएगा। तो अगर आप बनाते हो 4 का या 8 का या 16 का या 2 का, जितने का भी बनाओगे तो कैसे चेक करना है, अगर तो आपका 16 वेरिएबल के मैप है, सॉरी 16 सेल के मैप है, तो 2:2 और 4 का के मैप है, और आपने कितने का बनाया, मान लो आपने 8 का बनाया, तो 2 की पावर 3 का बनाया, है ना। तो इट मींस हाउ टू कंप्यूट कितना आंसर आएगा, तो 4 - 3 कर दो, 1 आ गया। लाइकवाइज इफ सपोज इन अ 16 सेल के मैप यू आर फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ 4, तो 2:2 का ग्रुप बना रहे हो, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2, तो आपका आंसर जो आएगा उस ग्रुप का वो 2 वेरिएबल होगा। Likewise, in 16 cell के मैप, suppose you make a group of one pair, means 2 का, तो 2 की पावर 1 का बना,
तो 4 - 1 = 3। और अगर मान लो ग्रुप बना ही नहीं कोई, हर एक टर्म को स्टैंड ऑन लूँ तो क्या बनेगा? 2⁴ - 2⁴ कमिंग आउट टू बी 4 - 0 as 4। तो एक टर्म मान लो एक अकेली टर्म थी, तो इस टर्म के आंसर क्या आएगा? इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 लिटरल्स। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब लो ये फंक्शन, लेट्स ट्राई टू मिनिमाइज इट। अब ये फंक्शन में दिख रहा है आपको w(x, y, z)। जब भी फंक्शन में ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स कि मेरा w क्या है? इट्स माय MSB, और z मेरा क्या है? LSB। तो आपने इसी फॉर्म में ट्रुथ टेबल बनाना है, या इसी फॉर्म में आपने KMF की एंट्री करनी है। तो लेट मी शो यू। देखो wx यहाँ रखा लेफ्ट पे, और y मैंने कॉलम में रखा ऊपर। अब मुझे ये एंट्रीज करनी है, तो मुझे जरा हेल्प करो। लेट मी डू इट। 0 कहां पर आएगा? यहाँ पर 1 2 4 कहां आएगा? दिस वन, Yes, sir. यहां 1 कर दिया। देन 5 नेक्स्ट टू इट, 6 हियर, 8 नीचे में लास्ट यहाँ वाले पे में आ यहाँ पे जाओ, 9 नेक्स्ट, यहाँ पे 13 कहां आएगा? 1 1 0 1, 0 1। Yes, sir. फिर 14 कहां आएगा? यहाँ पर। यहाँ पे अब मुझे बताओ, इन एंटीज, अब जो बाकी जो बच गए वो सारे क्या है? हमारे जीरोस। अब इसमें ग्रुपिंग कैसे बनाऊं मैं? 16 का बनता नहीं, 8 का बनता है, 8 नहीं बनता, 4 का 4 का बनता है। बनाओ। 4 का बन रहा है। 4 का बनता है, कौन सा बनेगा 4 का? सर ये जो सेकंड कॉलम है ना, ये बन जाएगा एक, लो सेकंड कॉलम बना दिया मैंने। और ये जो आपका इसके लेफ्ट साइड है ना, हाँ हाँ। ये क्या कहते हैं, इसका इन दोनों किसके साथ बनाऊं? ये इसके साथ? बिल्कुल राइट मोस्ट, राइट इनके साथ भी और राइट मोस्ट के साथ भी बन जाएगा। हाँ, पर हम राइट मोस्ट वाला बनाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और सेम ही हाँ। ग्रुप बन रहा है, तो हमें कोई जरूरत नहीं उसकी। हम्म, और कौन सा बनेगा? देखो क्या बच गया? एक ये वन बच गया मेरे पास, Yes, एक ये वन बच गया। हाउ टू सर कवर ये देम? वाला, ये दोनों के- ये वाला वन आप वो राइट साइड पे बना लो। नहीं, ये वाला वन इसके साथ बनाऊं? हाँ 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 जी सर। श्योर? यस सर। देखो Yes, कंजूसी sir. कर रहे हो आप लोग, ये क्यों नहीं करते? अच्छा ध्यान रखना, ये बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है हमने, जितना बड़ा हो सकते हैं, वो जितना बड़ा आप ग्रुप बनाओगे आपका आंसर उतना छोटा आएगा, मिनिमल आएगा, राइट? अब ये वन को कैसे बनाऊं? तो क्या ये तो पॉसिबिलिटी ऊपर है वाले इसकी? के साथ ही, ऊपर वाले के साथ ही नहीं बनेगा। पॉसिबिलिटी, राइट? अब इसका आंसर क्या होगा कॉलम का? y बार z, और इस 4 का? y बार इंटू x बार। नो, हाँ x बार 2 है, सीक्वेंस में बोलना है x बार y बार, क्योंकि आपका ये MSB की तरफ है, ये आपका LSB की तरफ है। ठीक है, x बार y बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और कौन सा है हमारे पास? ये वाला 4, w बार हम्म z बार। और क्या बच गया? ये पेयर बच गया। X bar Y. x बार कहां से हो गया भाई? x x सर x तो ना आएगा। इन दोनों सेकंड सर्व में x तो 1 ही है, तो इट विल x only फ्रॉम अपर साइड। देखो क्या है? XY. x x y y क्यों आएगा? ये सिर्फ पेयर का बन रहा है, तो 3 लीटर्स आएंगे इसके अंदर। x y z XYZ bar. यस, XYZ बार आएगा सर। यस, क्लियर? यस सर। चलो अब देखते हैं इसने जो किया है, क्या सेम आ रहा है कि हमारा डिफरेंट आ रहा है? हमने एंटीज गलत करी है, इसका मतलब कोई इसने गलत की है, इसने गलत की है ना? इसने 12 को भी डाल दिया, 12 को डाला इसने। यस सर। हाँ, जबकि 13 था। एनीवे ठीक है, हमारा क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलो आगे चलते हैं, इसके देखते हैं। सर टाइम हो गया सर, 12:07 टाइम हो हो गए। गया? 12:07 हो गए सर। तो 12:10 तक नहीं होता? तो 3 मिनट ही रहेगी ना सर, 3 मिनट तो अटेंडेंस में भी लग जाएंगे सर। अटेंडेंस लेंगे नहीं, आ जाओ आपकी। नेक्स्ट ओके टाइम सर। अटेंडेंस लेंगे हम आपकी। ये देखो, अब ये फंक्शन है आपके पास, अब इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने जो आपको मैसेज सिखाया था,
केएमएफ बनाया आपने सिंपल, और सीधा एंट्री करनी है। जो सेकंड मेथड था ना आपका डायरेक्ट एंट्री वाला, उसको फॉलो करते हैं। चलो हेल्प कराओ मेरी। फर्स्ट हम ए बार बी बार सी बार, ए भी 0 बी भी 0 सी भी 0 डी कुछ भी हो, तो कौन सी एंट्री बनाना है कि बताओ। सर फर्स्ट में So फर्स्ट रो में ए 0 बी 0 है, first और row. सी भी 0 कहाँ है, यहाँ पर Sir, है और यहाँ पर है ना। so first row, first column and second column. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बी बार सी बार डी बार, बी भी 0 बी 0 कहाँ पर है, एक तो फर्स्ट वाली First रो में, row, और कहाँ 0 है, fourth लास्ट row. रो में, है ना। लास्ट वाली में सर। और सी और डी दोनों 0 कहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम में। तो कहाँ आएंगे, यहाँ वन ऑलरेडी है पहले, नीचे वाले में नहीं है, तो यहाँ वन डाल दूंगा मैं, Hmm. है ना, ऐसे ही होगा। Yes sir. नेक्स्ट देखो, ए बार बी सी डी बार, 1 0 0 1, सॉरी 1 0, तो 0 1 0 1 1 0. 1 1 0, तो ये कहाँ है, Second 0 row, 1 fourth column. 1 So 0, second row, third fourth. फोर्थ कॉलम। नेक्स्ट ए बी बार सी बार, ए 1 बी 0 1 0 वाली रो कौन सी है, लास्ट वाली, है ना, और सी Third row, 0, first column. ये और। First and second. अब इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, सर एक चार का बन चार रहा है, बन चार जाएगा। का बनेगा, वेरी गुड। और और ये एक वाला बेचारा अलोन रहेगा, ये ये अलोन कलर रहेगा। रहेगा. इसका आंसर क्या आएगा, बोलो। बी बार सर बी बार B bar, C C bar. bar. ए बार कहाँ से आ गया इसमें, सर बी बार सी बार. बी बार सी बार, C बार और ये वाला ए बार बी सी डी बार. है ना। Yes, तो sir. चेक करते हैं इन्होंने क्या किया। इनकी डिफरेंट एंट्री आ रही है। इनकी लगा एंट्री नहीं आ रही। सर इन लोगों ने बी बार सी डी बार कर रखा है. बी बार सी, और गिवन तो बी बार सी बार था। हाँ वही. हाँ चलो कोई बात नहीं, उन्होंने क्वेश्चन उनका जो उन्होंने किया क्वेश्चन गलत लिया हुआ, उन्होंने बी बार सी लिया हुआ। एनीवे आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे एंट्री करनी है हमने, यस सर. हमारे मेन Yes, पर्पस sir. तो वही है। अब एक चीज आपको बताता हूं जाते जाते कि हमारे पास कुछ ना, चलो टाइम हो गया, आई थिंक आपका लेक्चर है अभी, क्या है अभी है क्लास बच्चे आप लोगों की 12:10 पे। आई विल जस्ट टेक No, 5 sir. मिनट्स, अगर नहीं है तो नहीं बोलो। सर नहीं है। ओके आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपके डोंट केयर लिखा हुआ है। डोंट केयर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोंट केयर, वही मतलब है इसका कि डोंट केयर मींस आइदर वो 0 हो 1 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हम क्रॉस से। क्रॉस रिप्रेजेंट्स डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर का बहुत एडवांटेज होता है। एडवांटेज का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको ये के मैप दे रखा है, जहां जहां क्रॉस लिख रखा है ना, तो ये आपका 0 भी होता है 1 भी होता है। अगर आपको चाहिए तो आप 1 लो, नहीं तो उसको छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो पहले तो मैंने ये 4 ग्रुप बना दिया, सॉरी नॉट 0, ये नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका थर्ड कॉलम है, इसका ग्रुप बन के इकट्ठा। अब यहाँ पर फर्स्ट रो में देख रहे हो आपके पास 2 1 है और 2 डॉट केयर्स हैं, देख रहे हो। तो इन डॉट केयर्स को वी कैन यूज टू फॉर्म अ बिगर ग्रुप। तो ये डॉट केयर्स हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं टू फॉर्म अ बिगर ग्रुप्स, लेकिन वी आर नॉट सपोज टू कवर ऑल द डॉट केयर्स। इफ यू रिक्वायर इट देन यूज इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट। तो यहाँ पर देखो क्या किया हुआ है हमने हमने एक ग्रुप तो ये बना दिया वंस के सही, दूसरा ग्रुप हमने कौन सा बनाया, यूजिंग द डॉट केयर्स। अब देखो मेरे को 1 बच गया, कोई 1 नहीं बच गया, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा,
टेल मी फॉर दिस द आंसर इज स्ट्रेट वे CD और पहली रो का क्या आएगा? AB ए बी आएगा, A bar B bar. ए बार बी Sorry, बार, A ध्यान bar, B रखना, bar, ए बी नहीं A बोलना bar, खाली, राइट? तो ये आपका ही आ गया। अदरवाइज अगर मैं डोंट केयर ये ना यूज करता तो क्या होता? आई विल फॉर्म दिस ग्रुप ओनली, है ना? तो अगर मैं ये ग्रुप बनाता तो मेरा आंसर क्या होता उस केस में? इन दैट केस इट शुड बी ए बार बी बार डी, है ना? अगर मैं डोंट केयर ना यूज करता तो सिर्फ एक ग्रुप बनाता, मैं पेयर बनाता, तो उसमें मेरा आंसर क्या था? ए बार बी बार डी, और दूसरा टर्म मेरे क्या? CD। तो इट मींस व्हिच टर्म इज मोर मिनिमल? बताओ, फर्स्ट वन और सेकंड वन? first one. फर्स्ट वन, First one. क्योंकि फर्स्ट वन में हमारे पास नंबर ऑफ लिटरल्स इन दिस टर्म इज लेसर। तो याद रखना, जब भी हम कोई भी फंक्शन आपको आएगा ना कोई एग्जाम के अंदर, तो आपको ये फोकस कर रहा है कि मेरे नंबर ऑफ लिटरल्स जो से जितने कम हो सके उतना अच्छा है मेरे लिए। मिनिमाइज फॉर्म वही है। आप ये हो सकता है, मान लो एक बच्चे का आंसर आया ए बार बी बार प्लस CD, मान लो दूसरे का आंसर आया ए बी प्लस CD बार। तो अगर वो दोनों की एंट्री सबको सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल सेम नहीं आ रहे, कोई इशू नहीं है। अगर दो टर्म्स है और दोनों के दो दो लिटर्स है, तो आपका आंसर दोनों का भी ठीक हो सकता है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट दैट कि कौन सा, क्योंकि उसने मान लो ग्रुप दूसरा बनाया हो, तो अगर ग्रुप उसका सही है, एंट्री सही है, बट उसकी टर्म्स ऐसी आ रही है, दिस इज आल्सो मिनिमल एंड दिस इज आल्सो मिनिमल, बट इफ यू कंपेयर दिस विद दिस इज नॉट मिनिमल। सो इसके नंबर कट जाते हैं फिर। तो हमने डोंट केयर को यूज करना है टू फॉर्म द बिगर ग्रुप्स, बट वी आर नॉट सपोज टू कवर। मान लो से अभी आपका डोंट केयर बच गया, तो ये नहीं कि इसको कवर करने होते, नो, डोंट यूज इट। सो देयरफॉर योर हेल्प ओनली फॉर सपोर्ट, इफ यू रिक्वायर्ड इट जस्ट यूज इट, अदरवाइज लीव इट। तो यहाँ पर देखो, हमने इस एग्जांपल में ये शो कर रखा है कि we have to use the don't cares to provide the incomplete summation. For example, आपको ये क्वेश्चन गिवन था नीचे, सॉरी, ये जो फंक्शन गिवन था कि ये फंक्शन गिवन है wxyz, इसकी ये मिन टर्म्स है और उसकी ये डॉट केयर्स है 0 to 5। तो हमने के में पहले मिन टर्म्स फिल करनी है, फिर डॉट केयर्स फिल करना है, फिर देखना है कि ग्रुपिंग कैसी हो रही है इसकी, राइट? ये देखो हमने जो बनाया था अभी। अब देखो, एक बच्चे ने ग्रुप ये बनाया 4, मान लो एक ने बनाया ये 4, तो ग्रुपिंग दोनों ठीक है ना? तो दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे, isn't it? बट दोनों के आंसर करेक्ट होंगे, क्योंकि ये वाली ग्रुपिंग सही है जो हमने फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में बनाई है, और जो हमने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में जो 4 की बनाई, ये भी ग्रुपिंग ठीक है। सो बोथ मेक्स यूज ऑफ डोंट केयर्स एंड बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर गिव्स यू द मिनिमल एक्सप्रेशंस, although both are going to be different but both answers are correct. So don't go with just answers. तो यहाँ पे देखो, पहले वाले का आंसर क्या है? w बार x बार प्लस yz, दूसरे का आंसर क्या है? w बार z प्लस yz, but both answers are correct as far as grouping is correct and the number of literals and the number of terms are also matching. Clear? So we'll stop here only. अच्छा, एक चीज देखो, अब हमारे पास, मैं आपको डिस्कस करनी थी एक पॉइंट, कि हमारे पास in this semester we are left with 5 lectures, right? So it might be possible that I may take your extra lectures, or if you want me, I can finish in 5 also, no issues. But if you want to have a little bit more detailed explanation, I may require 2 to 3 extra lectures. So if you are willing, just tell me that. बोलिए। सर एक्स्ट्रा लगा दो। एक्स्ट्रा ले लें, ये तो नहीं ऐसे की तो जो नहीं कि मैं 5 में ही खत्म कर दूं आपको, सर नहीं, आराम से पढ़ाइए। है ना? आराम से, मतलब ये कि बिफोर 15th ओनली, ये नहीं कि उसके बाद लूंगा। 15th जो आपका लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद मैं लेक्चर नहीं ले सकता आपका, ठीक है? तो उसके बाद तो आपका इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है, तो आपका 15 से पहले ही मैं एक्स्ट्रा लेक्चर मे बी प्रोबब्ली इस वीक एक ले लूंगा, नेक्स्ट वीक 2 ले लूंगा, ऐसे कर लूंगा, डिपेंडिंग ऑन कितना हमारा सिलेबस कवर हुआ, राइट? ठीक है? सर 15 जनवरी के बाद फिर कोई क्लासेस वगैरह नहीं होंगी? नहीं, फिर आप फ्री हो जाओगे। की डेट्स विद पास में किसकी किसकी किसकी